बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम प्यारे व्यूवर को स्मार्ट टेक्नोलॉजी में खुशामदीद। प्यारे भाइयों, अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर, ये वाली हब मोटर अगर झटका लेके चल रही है, अगर उसमें टक्का की आवाज़ दे के झटका लेके बंद हो जाती है, या फिर उसके अलावा कभी आगे को चलती है, कभी पीछे को चलती है, कभी आगे या पीछे झटका लेके बंद हो जाती है, या उसमें खर खर की आवाज़ आती है, तो उसकी प्रॉब्लम सेंसर भी हो सकती है, कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन उसमें से सबसे अहम और बड़ी वजह जो है ना, वो सेंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। सेंसर क्या होते हैं? ये मोटर में लगे होते हैं। ये जी ज़फ़र मुग़ल साहब है हाफिज़ाबाद से, उनकी मोटर में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उनको कहा जी आप अपने सेंसर चेक करें। तो उन्होंने पूछा जी सेंसर कैसे चेक करने हैं? तो मैंने कहा ज़फ़र साहब को तो बताना ही बताना है, वीडियो भी बना के लगा दें ताकि किसी और का भी जो है ना वो फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले आपने ये वोल्ट मीटर लेना है। मल्टी वोल्ट मीटर लेने के बाद ये किसी भी इलेक्ट्रिशियन से आपको मिल जाएगा, AC DC दोनों हो। तो इसको आपने ऑफ है, इसको आपने फ्रिक्वेंसी पे करना है, बज़र पे लेके जाना है, जिसको आप आम ज़ुबान में पंजाबी में इसको जाज़ भी कहते हैं। ये देखें जी, ठीक है। यहाँ लेके जाके अब आपने क्या करना है कि ये मोटर की सेंसर वायर है, जैसे ये 3 फेज़ है ना, 3 कलर के, ब्लू, येलो और ये ग्रीन, ये तीनों फेज़ के सेम कलर के सेंसर भी होते हैं। अब ये देखें आपके ये तीनों सेंसर, ये पीला, सब्ज़ और नीला। अब आप इसको उल्टा करें तो इसके दो, एक नेगेटिव और पॉजिटिव 2 वायर ये भी होती हैं। अब आपने सेंसर कैसे चेक करना है? सेंसर चेक करने के लिए या तो आप फ्रंट से इसकी पिन को टच करेंगे, कोई एक पकड़ के रखे तो दूसरा टच कर ले, या फिर ये बैक से, आप बैक से इसकी मीटर की एक वायर को ये रेड में एंटर कर लें। ये आपने लगा लिया। लगाने के बाद आप यहाँ टच करेंगे, ये देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, ये जो फेज़ है ना 1 2 और ये 3, ये तीनों 1 2 और 3, ये तीनों फेज़ों को बारी बारी टच करना है। इनकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर वैल्यू बराबर आती है तो समझ लें आपका सेंसर ओके है। ये देखें 2.0 पीले फेज़ के साथ, आगे सब्ज़ फेज़ को टच करते हैं जी 2.0, आगे जी नीले को 2.0। 2.0 के आगे जो माइनर सा फ़र्क आ जाए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन फ़र्क नहीं आना चाहिए। अब इसी तरह आप इस वायर को जो है ना वो निकाल के ब्लैक के साथ टच कर लें। ज़रा मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। ये ब्लैक के साथ टच करके अब ये देखें, ये ब्लैक में हमने इंटर कर लिया। इसके साथ तीनों की वैल्यू आपको चेक करवाते हैं। ये देखें 0.6, अभी दूसरे में 0.6, अभी तीसरे फेज़ में 0.6, ये तीनों फेज़ों में 0.6 आ रही है। ये वैल्यू अगर आपकी बराबर है तो आपके हॉल सेंसर ठीक है, अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो आपके हॉल सेंसर ठीक नहीं है। वो प्रॉब्लम करते हैं और गलत सिग्नल देते हैं, कंट्रोलर को गलत करंट मिल, मोटर जो है ना झटका लेती है या आवाज़ देती है। अब मैं आपको बताता हूँ जी हॉल सेंसर क्या होते हैं मोटर के अंदर, वो भी निकाल के दिखाते हैं आपको। तो ये देखें जी, ये हॉल सेंसर लगे होते हैं, यहाँ 3 हॉल सेंसर होते हैं, जैसे 3 फेज़ थे इसके। ये वायरिंग की जा रही होती है। ये इस तरह अगर ख़राब हो जाते हैं तो फिर ये चेंज करके न्यू लगाने पड़ते हैं, ऐसे लगेंगे। ये इधर हॉल सेंसर ये होता है, हर एक हॉल सेंसर का मुख्तलिफ नंबर होता है, जो मोटर में लगे हों कंट्रोलर के मैचिंग के हिसाब से वो ही लगाने पड़ते हैं।
तो इस तरह इनका अलग अलग नंबर होता है। जैसा कि ये मेरा ख्याल है F41 है। तो ये जी ज़फ़र साहब, आप भी ज़रा इस तरह चेक कर लें, और अगर किसी और भाई की भी प्रॉब्लम हो तो वो भी अपने हॉल सेंसर को इसी तरह से चेक कर सकता है, ताकि मोटर के कोई मज़ीद जो है ना वो चीज़ को खोलने से या किसी ऐसे बंदे से बचने के लिए जो आपको कहे कि ये चीज़ ख़राब होगी, वो चीज़ ख़राब हो गई, आपका कंट्रोलर ख़राब है, आपकी मोटर ख़राब है, ये एक सस्ती सी चीज़ है। ये आप निकाल के यहाँ से 3 जो है ना वो निकलवा के ख़ुद चेंज कर सकते हैं या किसी इलेक्ट्रिशियन से चेंज करवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।